आज के इस वीडियो वर्ग में 10वीं वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वर्ग में मैंने आपको रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों के बारे में बताया था। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक प्रकार के वाक्यों को, जो रचना की दृष्टि से मैंने बताए हैं भेद, उन वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार हम परिवर्तित करेंगे और इसी को हम वाक्य का रूपांतरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, किंतु अभ्यास की आवश्यकता है। सबसे पहले हम इस परिभाषा को फिर से समझ लेंगे कि वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। वाक्य रूपांतरण की परिभाषा है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। किंतु वाक्य रूपांतरण को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं। यदि आप वाक्य संश्लेषण को नहीं समझ पाएंगे तो आप जो है वो वाक्य का रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। तो वाक्य संश्लेषण है क्या? वाक्य विश्लेषण का बिल्कुल उल्टा ये रूप है वाक्य संश्लेषण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब एक से अधिक सरल वाक्य को हम एक वाक्य बना देते हैं या उसे एक वाक्य में निबद्ध कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। ध्यान रहे कि वाक्य विश्लेषण में हम वाक्य को खंड खंड करके हम उसके उद्देश्य को, विधेय को, उद्देश्य के विस्तार को लिखते हैं। किंतु वाक्य संश्लेषण में ऐसा नहीं होता है। वाक्य संश्लेषण में हम क्या करते हैं, बहुत सारे उपवाक्यों को, एक से अधिक जो उपवाक्य होते हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके हम सुगठित कर देते हैं या निबद्ध कर देते हैं और इसे ही हम कहते हैं वाक्य संश्लेषण। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। वाक्य संश्लेषण के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए महत्वपूर्ण कुछ बातों का ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण बात क्या है? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सभी वाक्य जो उपवाक्य हमारे पास हैं उनमें हम एक मुख्य क्रिया को चुन लेते हैं। सभी उपवाक्यों में से एक मुख्य क्रिया को चुन लेते हैं। ये पहला काम होता है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि और जो बाकी क्रियाएं हैं अनुपवाक्यों की, उन क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया, विशेषण पदबंध अथवा संज्ञा पदबंध में बदल देते हैं। इतना करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो हमको उपसर्ग और प्रत्यय की मदद से नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। तब जाके हम वाक्य संश्लेषण में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इन बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने वाक्य संश्लेषण आपसे इसलिए बताया क्योंकि जब आप एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलेंगे तो इसमें आपको वाक्य संश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखेंगे हम कि वाक्य रूपांतरण जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मिश्र और संयुक्त वाक्यों को जब हमें सरल वाक्य में बदलना पड़ता है तो हमें वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। जब सरल वाक्य को हमें मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदलना होता है तो वाक्य संश्लेषण की विपरीत क्रिया को अपनाना पड़ता है। अब कैसे होता है ये बदलना, ये हम बहुत आसानी से आपको बता देंगे। देखिए, ये पहला जो उदाहरण है, सरल वाक्य
से संयुक्त वाक्य कैसे बदलते हैं। यहां पर देखेंगे कि एक वाक्य, जो पहला वाक्य है, उसने घर आकर भोजन किया, यह सरल वाक्य है। मैंने पहले के बारे में आपको बताया था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य क्रिया हो। सहायक क्रिया की मैं बात नहीं कह रहा हूं, सहायक क्रिया है, यहां है, हो सकता है, यहां पर नहीं है लेकिन हो सकता है। तो यहां आप देखेंगे कि एक ही मुख्य क्रिया है और इसे हमें क्या करना है, तो संयुक्त वाक्य बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम दो उपवाक्य में बदल देंगे। वह घर आया और भोजन किया। यहां पर इसे हम और से जोड़ रहे हैं और दो उपवाक्यों में बदल रहे हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। मैं समझता हूं कि आपको इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो कहा है मैं उसे फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सरल वाक्य से जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसे वाक्य संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसकी विपरीत प्रक्रिया को अपनाते हैं। वाक्य संश्लेषण में हम बहुत सारे वाक्यों को एक सरल वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं, किंतु यहाँ जब हमें संयुक्त वाक्य बनाना होता है तो हम सरल वाक्य को दो उपवाक्यों में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, वह घर आया और भोजन किया। मैं समझता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है दूसरा उदाहरण, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। यहां देखिए एक उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। शीला ने एक पुस्तक चाहा और वह उसे मिली। शीला ने एक पुस्तक मांगी और यहां पर मांगी और वह उसे मिली। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो है वो संयुक्त वाक्य है। यहां पर दो उपवाक्य है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने आपको पहले वर्ग में जब मिश्र वाक्य की परिभाषा बताई थी तो बताया था कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उससे एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ हमें क्या करना है कि उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में बदल देना है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो ये संयुक्त वाक्य है वह मिश्र वाक्य में बदल जाता है। मैं समझता हूं बच्चों आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। और लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि यह जो अध्याय है वो थोड़ा कठिन इसलिए है कि इसे आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक आप लगातार अभ्यास नहीं करेंगे आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई है, बदलने के तरीके बताए हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद। हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। अगले वर्ग में आपसे मुलाकात होगी।